पूरे दिन में कभी कमजोरी या थकान महसूस नहीं होगी। बस सुबह उठते ही ये 5 काम करना। वही 5 काम कौन से है, यह आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता, कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और वह सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा। लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसका समय बीत जाता और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आत्मग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्र में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्र को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को भी टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। और वह अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तब तक यह महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद यह भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात यह पूरी दोपहर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और ये महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वो आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं और काम को टालता रहता हूं। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूं और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूं। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूं और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर ग्लानि होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस्य और टाल मटोल के बुरे दुष्कर्म में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस्य,
वो सुख है जो हमें दुखी दुख देता है। कार्य परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को ना करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है। और यह आलस्य व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कार्यों और टाल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और फिर ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्र में फंसकर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से संभल जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह के दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है, और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचकता है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से, सांस दाईं नाक से ज्यादा चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपनी सुबह के दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, तो यह बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और उद्योग खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है। उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती है, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छा और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे यह होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमको पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहे तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अपनी सुबह के दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदलकर
रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है, खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है, लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, इसीलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वह भी कम से कम 30 मिनट रोज सुबह की चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं, उन सब में एक आदत होती है कि वो सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वो अपने काम या स्वर्ग से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारा अपनी आस पास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है, उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पना बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह यह रात में सोने से पहले किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसीलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती है, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती है। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपने मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एकाग्रित करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से ही पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है, उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है, तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर को आलस्य और थकान कम होती है। इसीलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूख होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते, तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है, तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगी, नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है।
इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह के दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों के सुबह के दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों के सुबह की शुरुआती मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता। वह हम ही हैं, वह हमारी ही कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह के स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद ले, क्योंकि किसी भी बहाने से सुबह हाथों पर मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो ये थी वो 8 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल भी रहेंगे। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागृत है सो पावत है। जल्दी जो सो गए और जल्दी जो जागे, दुनिया की दौड़ में रहे सबसे आगे। दोस्तों, यह सब तो आपने सुना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं? आखिर क्या लाभ है सुबह जल्दी उठने से और क्या नुकसान है देर रात में सोने से? और हमें सुबह जल्दी उठकर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के बाहर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो लोगों को ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दिया करते थे। वो नगर नगर भिक्षा लेने जाते और लोगों को उपदेश देते। ऐसे ही एक दिन वह एक नगर में सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वह उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग अधिकतर सोए हुए थे। उनको देखकर बहुत से लोग उनसे यह कहने लगे कि आपको सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या, जो सुबह सुबह भिक्षा लेने आ जाते हो? लेकिन वो तो बौद्ध भिक्षु थे। उनका जो नित्य काम था वो तो उस काम को कर रहे थे, और बहुत से लोग उन्हें सुबह सुबह आया देख बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके उपदेश को सुनने के लिए उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। वो बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठकर सभी लोगों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन जब वो लोगों को उपदेश दे रहे थे तो सभा में से एक युवक उठा और उनसे बोला कि महाराज, आप हम सभी लोगों को कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठने से होता क्या है? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, सुबह जल्दी उठने के फायदे ही फायदे हैं। जितने भी सफल लोग हैं वो सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध स्वयं सुबह जल्दी उठ जाते थे। इस समय सभी पशु पक्षी जाग जाते हैं। उनका मधुर स्वर सुनाई देता है। कमल का फूल खिल उठता है। मुर्गे आवाज देने लगते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूरी प्रकृति जाग जाती है, और जब प्रकृति जाग जाती है और हम सोते रहते हैं तो हम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। यह प्रकृति भी हमें उठने का संदेश देती है और कहती है कि उठो और अपने दैनिक कार्य में लग जाओ। सुबह जल्दी उठने से हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें लंबी आयु प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है, साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। हमारे वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय होने से पहले हमें शौच स्नान आदि कर लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, इसीलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे सोकर व्यर्थ नहीं करता है। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति सबसे सुखी और ऊर्जावान बने रहते हैं, और जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है उसका जीवन निराशा से भरा रहता है। सुबह के समय वायु एकदम स्वस्थ रहती है
और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। सुबह के समय सभी मंदिरों के पथ खोल दिए जाते हैं। सभी मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी किया गया काम, पूजा अर्चना आरती शुभ माना जाता है। सुबह सुबह किया गया काम सबसे सर्वोत्तम होता है। सुबह जल्दी उठने से हमारा तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा जैसी बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सुबह के समय को अमृत बेला कहा जाता है। इस समय किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय में हम एकाग्र और जागरूक रहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले का होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन प्राकृतिक रूप से शांत रहता है और यही समय होता है जब हमारे मन का अतीत से जुड़ाव बिल्कुल कम हो जाता है और इस समय किसी भी काम में ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। और ध्यान और एकाग्रता हर काम में सफल होने की पहली शर्त है। हम अपने काम के प्रति जितने जागरूक रहते हैं, उस काम में उतने ही सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आपको पता है, पांडव और कौरवों में से अर्जुन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध क्यों हुए? क्योंकि अर्जुन में एकाग्रता थी। अर्जुन अपने हर काम को पूरी जागरूकता, एकाग्रता के साथ करता था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इन सभी का अलग अलग समय होता है। जैसे कफ का समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे का होता है। पित्त का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और वात का समय दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। ऐसे ही शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय कफ का समय रहता है और रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय पित्त समय रहता है और रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का समय होता है। और सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर का वात दोष नियंत्रित रहता है, जो कि हमारे शरीर में अधिकतर बीमारियों को नियंत्रण करता है। सुबह सुबह वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और यह ऑक्सीजन आसानी से हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। रक्त मात्रा संतुलन बनी रहती है। दर्द, खिंचाव और शरीर दुखने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सुबह सुबह का वातावरण प्रदूषण रहित रहता है और शुद्ध हवा में सांस लेने से हमारे दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बीमारी हमें नहीं होती है और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इस समय जागने से हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सुबह सुबह टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जो हमें जीवन दान देती है। जो सूरज उगने से पहले उठता है, उसका दिन लंबा होता है और वह अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लेता है। उसे पूरे दिन में किसी प्रकार का कोई आलस नहीं आता है। और जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठता है, यानी कि 9-10 बजे, तो उसका दिन जैसे ही वह उठता है तो काम की अफरा तफरी में लग जाता है। बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर सभा में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि महाराज, हमें यह तो समझ में आ गया है, सुबह उठना हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन सुबह जल्दी उठकर हमें क्या क्या कार्य करनी चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, सुबह उठकर सबसे पहले हमें शौच स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान करने का इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। इस समय व्यक्ति की जागरूकता सबसे तेज होती है। फिर तुम योगा कर सकते हो। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं घेरती है। ध्यान करने के बाद तुम कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, कुछ अच्छा सुन सकते हो। इस समय में जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी तुम सुनोगे, वह तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा और तुम उस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि सुबह हमारा मन सबसे शांत रहता है और शांत मन से पढ़ी गई बातें और सुनी गई बातें स्थायी रहती हैं। तीसरा काम, तुम सुबह जल्दी उठकर अपनी योजना बना कि पूरे दिन में तुम्हें क्या क्या करना है। सुबह उठकर शांत मन से योजना बनाना लाभकारी होता है। उस समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और आप आसानी से अपने पूरे जीवन की योजना बना सकते हैं, जिससे आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है और हर काम समय पर पूरा हो जाता है। चौथा काम यह करें
कि आप स्वयं पर आत्मनिरीक्षण करें। याद करें कि आपने कल क्या क्या किया है। कहीं कोई नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, लालच, तनाव आप पर हावी तो नहीं हुए, और फिर उस दिन उस चीज को सुधारने की कोशिश करनी है। पांचवा काम आपको यह करना है कि अपने माता पिता और भगवान को याद करें। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है कि वह अपने माता पिता से, भगवान से बातें कर सके। सुबह लेट उठेंगे और जल्दी जल्दी में अपने काम में लग जाएंगे, उन्हें समय ही नहीं मिलता है। इन सब चीजों का जब आप ईश्वर से, अपने माता पिता से बात करते हो तो आपको एक ऊर्जा मिलती है जिसको सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा आपके मन को शांति देती है और अंदर से संतुष्टि का एहसास कराती है, जिससे आपका पूरा दिन शांतिपूर्वक गुजरता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति लेट तक सोते रहते हैं उनका जीवन नीरस व तनावपूर्ण बना रहता है। उनको काम करते समय भी आलस आता रहता है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सुबह उठकर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। इससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उस सभा में से एक युवक कहता है कि महाराज, हमें यह तो समझ आ गया है कि हमें सुबह उठकर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, लेकिन आप हमें अब यह बताइए कि सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि सुबह के समय मन में नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे आपके मन में पूरे दिन अशांति बनी रहती है और मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव हमारी उम्र को कम करता है। दूसरी बात, हमें सुबह उठते ही चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए। ये आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। ऐसा करने से बीमारियां हमें घेरती हैं। उठने के बाद हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। इस सुबह की पावन बेला में हमें संभोग नहीं करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप जब पूजा अर्चना करो, मंत्रों का जाप करो या कोई किताब पढ़ो, उन्हें धीमी आवाज में पढ़ो, क्योंकि सुबह के समय का वातावरण शांत होता है और हमें वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर सभा में से एक युवक बोला कि महाराज, क्या सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं बेटा, सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। सुबह उसी मनुष्य को उठना है जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। गर्भवती महिला, छोटे बच्चे या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे किसी लंबे समय से कोई बीमारी है, और जो व्यक्ति रात को देर तक सोता है, जो व्यक्ति रात को देर से खाना खाता है, इन सभी को सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने के कारण इनका पूरा दिन तनाव से भरा रहता है। इसके बाद सभा में से एक युवक और खड़ा होता है और बोलता है कि गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जाता है। अगर मैं सुबह जल्दी उठ भी जाता हूं तो मैं पूरे दिन थका थका महसूस करता हूं। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, अगर जीवन में तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें शक्ति देता है, हमें उठाता है। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहता है उसके पास कोई वजह होती नहीं है। सुबह जल्दी उठने की पशु पक्षी भी अपने भोजन की तलाश में सुबह जल्दी उठ जाते हैं। शेर सुबह जल्दी उठकर अपना शिकार खोजता है, चिड़िया दाना लेने उठ जाती है, किसान खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर के पुजारी मंदिर के पथ खोल देते हैं। जब कोई युद्ध शुरू होता है तो वह भी सुबह के समय शुरू होता है। राजा भी शिकार करने के लिए सुबह सुबह ही प्रस्थान करता है। ये सभी काम सुबह करने पर आसान हो जाते हैं। जब जानवर सुबह अपने लक्ष्य के लिए उठ जाता है तो हम तो इंसान हैं, हमारा जीवन तो बिना लक्ष्य के हो ही नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जब तुम्हें कहीं जाना होता है तब भी क्या तुम देर तक सोते रहते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बोलता है, नहीं गुरुदेव, उस समय तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं और काम के लिए निकल जाता हूं। फिर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम रात को योजना बनाकर सोते हैं कि हमें कल कहीं जाना है, इसीलिए अपने लक्ष्य की योजना रात को ही बना लो, जिससे हमारे मन को संदेश पहुंच जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है। और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। फिर वो युवक बोला कि गुरुदेव, यदि कोई पूरी रात काम करता हो तो वो सुबह जल्दी कैसे उठेगा? तब बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि रात्रि में जो काम हम बहुत देर में करते हैं वो काम हम सुबह जल्दी उठकर कुछ ही घंटों में कर सकते हैं।
रात्रि सोने के लिए होती है, न कि जागने के लिए। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें सोने का संदेश देती है। अगर आप उस समय सोओगे नहीं और काम करोगे तो आप पूरे दिन तनाव में रहोगे, आपको पूरे दिन नींद आती रहेगी। फिर वो बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि पूरे दिन की भाग दौड़ की वजह से हमें अपने खुद के लिए कभी समय नहीं मिलता है। रात होते ही हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हमें सुबह का समय मिलता है जब हम अपने बारे में सोच सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय है। इस समय में आसपास के सभी लोग सो रहे होते हैं और चारों तरफ शांति होती है, और इस समय आप थोड़ा सा समय अपने लिए शांति से बिता सकते हैं। सुबह का समय एकमात्र ऐसा समय है जब आप महसूस कर सकते हैं कि सतयुग में रहना कैसा लगता है। यह बात सच है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आप इसे कोई चमत्कार मत समझ लेना, यह बस सबसे अच्छा समय है अपने जीवन का, क्योंकि इस समय आप अधिक जागरूक रहते हैं और हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। इसीलिए ऐसे समय में जब कोई काम करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि अगर आप देर से उठते हैं तो आप एकदम से अपना समय न बदले। यदि आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो पहले 9 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे। ऐसे करते करते आप अपना समय धीरे धीरे बदले। एक साथ कभी भी अपना समय ना बदले। धीरे धीरे आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी सोना भी होगा। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं, इस सुबह की पावन बेला में उठकर अपने जीवन का आनंद लीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।